Hello students, I hope you are doing well and we are also working from our home. Welcome to St. Angel's online classes. In this video, we are going to discuss a topic phylum Plathyle Minthis in chapter 3 diversity in living organism in class 9th in subject biology. Okay student. Okay students, now the next characteristic is these animals are these animals are first ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि ये जो एनिमल्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स इनको क्यों कहते हैं, उसका रीज़न है बेटा क्योंकि वो एनिमल्स जिसमें आपकी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कि वो एनिमल्स जिसमें आपकी क्या होती हैं बेटा 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, वो आपकी क्या होते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। जैसे आपकी 3 जर्म लेयर्स कौन सी होती हैं बेटा, वो होती हैं आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीसोडर्म यानी वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें आपकी 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो ये आपके क्या होते हैं बेटा फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट एनिमल्स होते हैं जिनमें 3 जर्म लेयर्स क्या होती हैं बेटा प्रेजेंट होती हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज they are mainly parasitic but some members are free living कहने का मतलब ये होता है बेटा कुछ आपके इसके मेंबर्स कैसे होते हैं बेटा पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक मीन्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे टोटली डिपेंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक। और जब ये लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो लिविंग बॉडी से क्या करते हैं बेटा फूड को कंज्यूम करते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक। बट बात करते हैं बेटा बट सम मेंबर्स आर फ्री लिविंग, कुछ मेंबर्स कैसे होते हैं बेटा फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का बेटा मतलब ये होता है कि वो मेंबर्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, यानी इट इज़ अ मेजर डिफरेंस बिटवीन पैरासिटिक एंड फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक मीन्स क्या होता है बेटा कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं बेटा फूड को इनटेक करते हैं, लेते हैं, दीज आर कॉल्ड पैरासिटिक। बट इन केस ऑफ फ्री लिविंग का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते, दीज आर कॉल्ड फ्री लिविंग। तो कहने का मतलब जो आपके फाइलम प्लेथाइल मिंथस में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो आपके पैरासिटिक भी होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं फ्री लिविंग भी होते हैं। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज द पैरासिटिक members have some organs for attachment such as hooks और suckers। कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो पैरासिटिक मेंबर्स होते हैं, पैरासिटिक मेंबर्स में क्या होता है बेटा कुछ ऑर्गन्स होते हैं। पैरासिटिक मेंबर्स में क्या होता है बेटा कुछ ऑर्गन्स होते हैं और उन ऑर्गन्स का यूज़ कहाँ पर करते हैं बेटा, वो हुक्स में करते हैं। हुक्स का मतलब होता है बेटा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर अपनी पकड़ को बनाना, अपनी ग्रिप को बनाना। कहने का मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे ग्रिप बनाने का काम करते हैं बेटा हुक्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये आपके पैरासिटिक मेंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये पैरासिटिक मेंबर्स किसके अंडर में आते हैं बेटा, वो आते हैं आपके फाइलम प्लेथाइल मिंथस में।
तो कहने का मतलब ये होता है बेटा कि जो पैरासिटिक मेंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है बेटा, हुक्स पाए जाते हैं। हुक्स का मतलब क्या होता है बेटा, बॉडी ऑर्गन्स होते हैं और जो क्या करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी को क्या करते हैं बेटा, ग्रिप बनाने का काम करते हैं या पकड़ बनाने का काम करते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, अब जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक डिफरेंट टाइप के बेटा ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कहते हैं बेटा, जिन्हें सकर्स कहते हैं। सकर्स क्या करते हैं बेटा, दूसरा ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन को क्या करते हैं बेटा, सक करने का काम करते हैं। दूसरा ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, सक करते हैं। सक किसको करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन को, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से क्या करते हैं बेटा, न्यूट्रिशन को सक करने का काम करते हैं बेटा सकर्स। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, ये आपके प्रेजेंट होते हैं पैरासिटिक मेंबर्स में ऑफ प्लेथाइलमेंथस में। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कोइलम और बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। कोइलम और बॉडी कैविटी इज एब्सेंट। चलिए अब बात करते हैं ये कोइलम को थोड़ा सा वाइट फॉर्म में इसको समझते हैं, ये है क्या चीज़। तो बेटा कोइलम की सिंपल सी बात करें तो ये क्या होता है बेटा, एक तरीके की लार्ज कैविटी होती है, लार्ज कैविटी होती है। और लार्ज कैविटी क्या होती है बेटा, जिसमें आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। जिसमें आपके विस्ट्रल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। विस्ट्रल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो आपके कोइलम कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड विस्ट्रल ऑर्गन्स, यानी जो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन्स उन्हें कहते हैं बेटा विस्ट्रल ऑर्गन्स। और जो इनको कंटेन करती है उसे कहते हैं बेटा लार्ज कैविटी, यानी जो कैविटी होती है उसे कंटेन करती है। एंड कौन सी कैविटी होती है बेटा, वो आपकी होती है कोइलन कैविटी। अब बात करते हैं बेटा जो ट्रू कोइलन या बॉडी कैविटी, जैसे बात करें जो ट्रू कोइलन होता है और बॉडी कैविटी एक ही चीज़ है दोनों। जो ट्रू कोइलन या बॉडी कैविटी क्या होती है बेटा, इज दैट विच इज़ लाइंड बाय मीसोडर्म, जो किसकी बनी होती है बेटा, यानी कि विच इज़ लाइंड बाय मीसोडर्म हुज वॉल्स आर मेड ऑफ मीसोडर्म्स। यानी कहने का मतलब जिसकी वॉल्स किसकी बनी होती है बेटा, मीसोडर्म की बनी होती हैं। और मीसोडर्म क्या होता है बेटा, मीसोडर्म आपका जर्म लेयर होती है, मीसोडर्म। यानी कहने का मतलब जो कोइलम होती है, जो बॉडी कैविटी होती है, वो किसकी बनी होती है बेटा, मीसोडर्म सेल्स की। और जो मीसोडर्म होती है बेटा एक जर्म लेयर होती है। और बात करते हैं आगे इसमें, ये जो मीसोडर्म होती है वो आपकी किसकी, वो क्या करती है बेटा, इसकी वॉल्स को बनाने का काम करती है। जो मीसोडर्म लेयर होती है ये क्या करती है, कोइलम कैविटी की, कोइलम कैविटी की वॉल्स को बनाने का काम करती है। नाउ अब बात करते हैं इसमें, देयरफॉर द ट्रू कोइलम इज़ फाउंड ओनली इन दोज ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब जो ट्रू कोइलम होता है बेटा वो सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनमें आपकी क्या होती है, मीसोडर्म प्रेजेंट होती है। मीसोडर्म प्रेजेंट होती है, या हम इसे दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं बेटा, ये आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें आपकी 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होती हैं। तो कहने का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें आपकी मीसोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है उसमें क्या होती है बेटा, ट्रू कोइलम कैविटी पाई जाती है। लेकिन अगर बात करें कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे आपके प्लेथाइलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस। जैसे प्लेथाइलमिंथिस और एस्केलमिंथिस में ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन इनमें ट्रू कोइलम प्रेजेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है बेटा, ट्रू कोइलम प्रेजेंट नहीं होती, दीज आर द एक्सेप्शंस। तो बेटा कहने का मतलब ये हुआ जो कोइलम होती है, बॉडी कैविटी जो रहती है वो एब्सेंट होती है किसमें, वो एब्सेंट होती है आपकी फाइलम प्लेथाइलमिंथस में। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज reproductive system is very well developed। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है बेटा वो आपका वेरी वेल डेवलप होता है। यानी कहने का मतलब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड सिस्टम होता है। एंड बाकी जो इसके सिस्टम होते हैं, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, वो आपके कैसे होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड होते हैं।
जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो वो कैसे होते हैं बेटा, वो पुअरली डेवलप्ड होते हैं। लेकिन इसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है बेटा, वेल डेवलप्ड होता है। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, दीज ऑर्गेनिज्म हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स इन सेम ऑर्गेनिज्म। यानी कहने का मतलब कि दीज ऑर्गन्स निज़म। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की। तो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज दे आर hermaphrodite। दे आर hermaphrodite। hermaphrodite मीन्स क्या होता है बेटा, यानी इसका मतलब ये होता है जिसमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं बेटा, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। hermaphrodite कहते हैं उसे, यानी कि दीज आर hermaphrodite। hermaphrodite मीन्स क्या होता है बेटा, यानी जिसमें क्या होता है मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, या ऐसे भी हम कह सकते हैं बेटा जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। यानी मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड hermaphrodite। या इसका दूसरा नेम भी होता है बेटा, जिसे कहते हैं बाइसेक्सुअल। जिसे कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल, जिसे कहते हैं बेटा बाइसेक्सुअल। यानी बाइसेक्सुअल और hermaphrodite दोनों एक ही चीज़ है। तो कहने का मतलब कि इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स क्या होते हैं, दोनों साथ प्रेजेंट होते हैं। नाउ ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। तो इसके एग्जांपल्स क्या होगा बेटा, इसके एग्जांपल है बेटा जैसे पोर्क टेप वॉर्म, पोर्क टेप वॉर्म, पोर्क टेप वॉर्म। फिर नेक्स्ट है बेटा शीप लिवर फ्लूक और ब्लड फ्लूक, ब्लड फ्लूक। इसे बात करें बेटा, पोर्क टेप जो रहता है, जो पोर्क टेप होता है, पोर्क टेप वॉर्म, इसका बेटा नेम होता है बेटा टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम। एंड इसी तरीके से बात करें बेटा, जो शीप लिवर फ्लूक होता है उसका बेटा नेम होता है बेटा फैसियोला हेपेटिका। ये होता है बेटा नेम आपका शीप लिवर फ्लूक का। इसी तरीके से बात करते हैं बेटा, जो ब्लड फ्लूक होता है उसका बेटा दूसरा नेम क्या होता है बेटा, स्काइटोसोमा, स्काइटोसोमा। इसका बेटा जो दूसरा नेम होता है वो होता है स्काइटोसोमा। नाउ जस्ट टेक अ लुक इन दिस फिगर। Now this is a figure. In this figure, this is planaria. Now this is a structure of planaria, and this is a flatworm. Now next is this is Taenia solium, and this is a structure of Taenia solium, and this is a structure of Fasciola hepatica, and now this is a structure of Scytosoma. Scytosoma.